Hello everyone, I am Akash Sharma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. Today we are going to discuss the two topic of the accountancy subject, and we are going to discuss the topic of the chapter accounting need and importance, which is basically the first chapter of the 11th standard. तो क्लास प्लस वन की बात करें तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सबसे पहला मेन चैप्टर जो है अकाउंटिंग नीड एंड इंपॉर्टेंस, उसी के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। और ये जो हम आज वीडियो क्रिएट कर रहे हैं वो है पार्ट 5 वीडियो। इससे पहले 4 वीडियोस मैंने बना दी हैं इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग, बुक कीपिंग का मीनिंग, उनके डिफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज अ साइंस, अकाउंटिंग एज एन आर्ट और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे वो छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं, तो इसलिए आज दोनों टॉपिक्स को आज ही डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। ठीक है, और आज जो डिस्कस करने लगे हैं वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम टू माय चैनल अगेन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे हम सब जानते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज को हमने कम्युनिकेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ अच्छे पॉइंट होने चाहिए, है ना, क्योंकि लोगों ने वो इंफॉर्मेशन देखनी है। हमने अगर खाना भी परोसना होता है तो हम उस तरीके से परोसते हैं कि देखने वाले को अच्छा लगे, है ना, तभी कोई आदमी जो खाना खाएगा। ठीक है, चाहे आपका खाना कितना ही स्वाद क्यों ना हो, लेकिन अगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो वो कोई उसको जो है टेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको पता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है, अब आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करना है कि ताकि वो लोग आपके बिजनेस में आए और आपके साथ डीलिंग करें। तो इसलिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ 4 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लेवल को और अच्छा कर देंगे। ठीक है, वो 4 पॉइंट हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी फर्स्ट पॉइंट, रिलायबिलिटी सेकंड पॉइंट, रेलेवेंस थर्ड पॉइंट एंड कंपैरेबिलिटी फोर्थ पॉइंट। अगर ये 4 पॉइंट अगर आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हो जाए तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब ये है क्या, बेसिकली हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई है दूसरों के लिए, ठीक है ना, तो इसलिए उसमें कुछ मेन पॉइंट होने चाहिए, जिसका पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस हिसाब से हमें प्रेजेंट करना है, इस हिसाब से हमें उसको शो करना है कि कॉमन आदमी भी, जिसने कभी कॉमर्स के बारे में कभी नॉलेज नहीं है जिसको, उसको भी ये टॉपिक जो है समझ लग जाए, उसको भी पता लग जाए कि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या बताना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज कर दूं जो एक कॉमन आदमी समझ ना पाए, क्या फिर उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा? नहीं। इसलिए हम लोगों ने ऐसे वर्ड यूज करने हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि बहुत ही ज्यादा सिंपल हो, ताकि एक जो लेमैन है, जो कॉमन मैन है, वो भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। The accounting language which is used in the accounting information should be so simple that even a common man can easily understand it without any difficulty. सेकंड पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होते हैं विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय जिसको हम बोलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, उसमें काफी सारी गलतियां हो, उसमें काफी सारे जो मिसकंसेप्शंस हो, तो क्या कोई आदमी उस इंफॉर्मेशन पे विश्वास करेगा? नहीं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी रिलायबल तभी मानी जाएगी अगर वो एरर फ्री हो, इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट हो, इंफॉर्मेशन अगर एक्यूरेट हो, प्लस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमने जो डाटा लिया है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ताकि टाइम आने पर उसको हम वेरीफाई कर सकें, तभी उस पर विश्वास किया जाएगा। आप लोगों ने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में परचेज शो कर रखी है 50 लाख की और सेल शो कर रखी है आपने 80 लाख की, लेकिन अगर आपके पास उस सेल्स को शो करने के लिए और परचेज को शो करने के लिए प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई वॉचर ही नहीं है, कोई इनवॉइस ही नहीं है, कोई बिल ही नहीं है, तो कोई बाहर का आदमी उसको कैसे वेरीफाई करेगा? ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स वाले आपके ऑफिस में रेड करने आ गए, उन्होंने आपसे आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में शो किया होगा 80 लाख की सेल। वो पूछेंगे बताइए कि क्या प्रूफ आपके पास कि आपने 80 लाख की सेल किया? अगर तो हमारे पास प्रॉपर बिल होंगे, हम उनको वो बिल दिखा देंगे, वो वेरीफाई कर पाएंगे, उनको विश्वास हो जाएगा। लेकिन इफ वी डोंट हैव एनी बिल रिगार्डिंग दैट, तो हम लोग उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, हम लोग उन लोगों को विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि हमने वाकई में इतनी सेल की है, और वो हमारे अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ले देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है वो गलत मानी जाएगी, रिलायबल नहीं मानी जाएगी।
तो इन्फॉर्मेशन को रिलायबल बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। और तीसरा पॉइंट कि इन्फॉर्मेशन जो है हम उसको वेरीफाई कर सके किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट जिसको हम वॉचर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब रिलेटेड, कि जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही डालनी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी डालेंगे हम? बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कोई आलतू या फालतू की, ठीक है ना, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन हम कभी भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओनली दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द बिजनेस। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कह दो या इमटीरियल इन्फॉर्मेशन कह दो, जिसका कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा, जिसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं, बिजनेस के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हम नहीं डालेंगे। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन डालने से क्या होगा, हमारे बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन की जो रेलेवेंस है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट आता है कंपैरेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन इस तरीके की हो कि एक आदमी उसकी इन्फॉर्मेशन को दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर सके, ताकि ये डिसीजन ले सके कि कौन सा बिजनेस सही है और कौन सा बिजनेस जो है वो डाउन लेवल पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की कंपनियां क्या करती हैं, आज के कुछ कंपनियां जब इन्फॉर्मेशन शो करती हैं तो 2 सालों का शो करती है, एक 2016 का, एक हो गया 2017 का। तो ये तो हो गया हमारा इस साल का, ये हो गया हमारा पिछले साल का, प्रीवियस ईयर, जिससे क्या है कंपैरिजन किया जा सकता है कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस थी, इस साल क्या परफॉर्मेंस हो रही है, पिछले साल कितने प्रॉफिट है, इस बार कितने प्रॉफिट है, पिछले साल क्या एसेट थे, इस बार कितने एसेट्स हैं, ठीक है। पिछले साल कैश का बैलेंस क्या था और इस साल कैश का बैलेंस क्या है। इससे क्या होगा, कंपैरिजबिलिटी की जा सकती है, कंपैरिजन किया जा सकता है। इवन कंपैरिजन बिटवीन 2 बिजनेस कैन आल्सो बी पॉसिबल। हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शो कर दी, उसके बाद वो क्या करेगा, किसी दूसरी बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर पाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होने चाहिए। पहला कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, दूसरा रिलायबल हो, उसमें कोई गलतियां ना हो, कोई मिस्टेक्स ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, कंप्लीट हो। थर्ड, इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस, irrelevant information should be avoided, and information must be such that it can easily be compared with the result of some past years, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिकली 3 ब्रांचेस हम स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग हमने जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के बताया, यहां ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन बताया, दैट अकाउंटिंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल पूरे साल में जो आपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और उसके बेस पे फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, चेक करना उसकी, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मेरे को सोच के बताइए, अगर बिजनेस में अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करने के सिर्फ 2 ही चांस जो है हमारे पास रास्ते हैं। ओनली देयर आर 2 वे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट। फर्स्ट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइस और बाय इंक्रीजिंग द सेल। लेकिन सेल इंक्रीज करना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कस्टमर करेगा, ठीक है ना। कस्टमर को सामान खरीदेगा तभी उसको सेल कर पाएंगे, उसको जबरदस्ती से हम सामान बेच नहीं सकते। हमारे हाथ में जो चीज है वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। अगर आप अपने घर में खर्चों को कम करोगे, क्योंकि देखो घर की इनकम बढ़ाना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन घर के खर्चे कम करना वो हम काफी हद तक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेंगे, गैस जो हम वेस्ट यूज करते हैं उसको कम थोड़ा यूज करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जो फालतू खर्चे हम करते हैं उसको कम करेंगे, उससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये वो अकाउंटिंग है जो हमें बिजनेस में हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे तभी तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो हम लोगों को हेल्प करता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट, ठीक है। पूरे बिजनेस में टोटल कॉस्ट कितनी हुई है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, जिसके बेस पे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बता रहा है, जिसके बेस पे हम कॉस्ट नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो
हमें इसमें हमें हेल्प करता है, जिसके अंदर हम अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट भी कर पाएंगे, और जब कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी तभी आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, अकाउंटिंग मतलब सारा जो है अकाउंट करना। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग की हेल्प से जब बिजनेस को मैनेज किया जाए, दैट बिकम्स द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसको बेसिकली मैनेजर्स यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने 2 प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ए बी, 3 प्रोजेक्ट है मेरे पास, ए बी या सी। अब तीनों में से किसी एक प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब मैं किसमें इन्वेस्ट करूंगा? ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जांपल, ए में जो रिटर्न मिलता है वो 15 है, इसमें 20 है और इसमें 30 है, तो इस मींस सी प्रोजेक्ट इज द बेस्ट। अभी जो 30% इंटरेस्ट जो हमें पता लग रहा है वो कौन बता रहा है? हमें अकाउंटिंग। और जो हमने डिसीजन दिया, ठीक है ना, किस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो क्या है? मैनेजमेंट। तो आगे ना दोनों को कंबाइन, व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज और फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हाटएवर जो भी हो, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को यूज किया जाए मैनेजमेंट में डिसीजंस लेने के लिए, तो दैट बिकम्स द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये सिर्फ यूज कौन करते हैं? मैनेजर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे भी आज 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपका सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट ही बन चुका है। 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आने हैं, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो जो टॉपिक पढ़ाया गया आपको वीडियो में आपको समझ लग चुका है। ठीक है, आपने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा, इसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।